हेलो दोस्तों, मैं बना रही हूँ भिंडी क्योंकि आज मेरा तो फास्ट है, लेकिन मेरे कान्हा जी का और मेरे परिवार का यानी मेरे बच्चों का और हस्बैंड का नहीं है। तो दोस्तों मैं भिंडी में जीरा नहीं गेरती हूँ, मैं गेरती हूँ भिंडी में सिर्फ हींग, और हींग के बाद गेरती हूँ मैं सिर्फ प्याज। और ये मैंने गेर दी है प्याज। दोस्तों भिंडी में मुझे जो है ऑयल ज़्यादा पसंद है। बेशक मेरा व्रत है, मैं नहीं खाऊंगी, लेकिन अपने बच्चों के लिए तो परफेक्ट बनाना बनता है ना। तो इसलिए मैं बना रही हूँ भिंडी, और जैसे मैं बनाती हूँ वैसे ही बनाऊंगी। ये नहीं कि मेरा फास्ट है तो मैं उल्टी सीधी कैसे भी बना दूँ, नहीं दोस्तों। तो मुझे बनानी है बढ़िया सी भिंडी। और अब मैंने घेर दिया है इसमें प्याज, और मेरा प्याज हो रहा है फ्राई। और जब तक मेरा प्याज फ्राई होता है तो दोस्तों मैं कुछ बात बताना चाहती हूँ। दोस्तों कल है नागपंचमी, और कल सुबह ही नागपंचमी पूजनी है मुझे, और सभी लेडीज़ें जिनके घर में नागपंचमी की पूजा होती है वो सभी पूजा करती हैं। तो दोस्तों जिसके घर में नागपंचमी की पूजा होती है वो कमेंट में ज़रूर बताएं मुझे। मैं तो मनसा माता को बहुत मानती हूँ, और मेरे घर में जो है नागपंचमी बड़े ही प्रेम और भाव से मैं अपनी नागपंचमी नाग देवताओं को पूजती हूँ दोस्तों। बाकी का आप बताएंगे, और मेरी कमेंट कैसे लगा बताइएगा। तो अब मेरी प्याज हो गई है ब्राउन, और मैं अब इसमें गेरूँगी भिंडी, क्योंकि मेरे कान्हा जी को लगने वाली है भूख, क्योंकि अब बज रहे हैं 11:30, और हम दोस्तों लेट ही खाना खाते हैं, तो मैं खाना लेट ही बनाती हूँ। तो दोस्तों प्लीज़ मैं ज़रा इसमें भिंडी घेर दो, क्योंकि हाथ में फ़ोन है और माइक है। तो दोस्तों मैंने भिंडी घेर दी हैं, और अब भिंडी घेरने के बाद मैं इन्हें करती हूँ खूब अच्छी तरह फ्राई। ठीक है दोस्तों, अब मैं फ्राई करूँगी इन्हें कम से कम 3 से 4-5 मिनट इन्हें फ्राई करूँगी। उसके बाद मैं इसमें मसाले ऐड करूँगी, क्योंकि जब तक भिंडी अच्छी तरह फ्राई ना हो तो मसाले ऐड करना सही नहीं है, क्योंकि उससे धस्सा होता है और धस्से से खांसी उठने लगती है। तो जब तक हमारी भिंडी होती हैं फ्राई, और उसके बाद मैं इनमें घेरूँगी मसाला। ठीक है गाइस। तो दोस्तों मेरी भिंडी हो चुकी है फ्राई। और एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि जब हम भिंडी फ्राई करते हैं तो फ्राई क्यों करते हैं, ताकि भिंडी में जो हमारे लेस आते हैं ना, वो चिपचिपापन जो होता है, तो वो फ्राई मसाले घेरने से पहले जब हम फ्राई करते हैं तो वो नहीं रहता। देखिए मेरी भिंडी में, जैसे मैं पास से दिखाती हूँ, क्या मेरी भिंडी में कोई भी लेस, जैसे कहते हैं कि नींबू घेर दो तो उससे नहीं आएगा। तो दोस्तों यही वजह है कि मेरी भिंडी में ज़रा सा भी लेयर नहीं है, क्योंकि मैंने इन्हें तेल में अच्छी तरह फ्राई किया है। और फ्राई करने के बाद ही मैं इसमें मसाले ऐड करूँगी। देखिएगा क्या इसमें कोई भी लेयर या कोई भी चिपचिपापन कुछ भी दिखाई दे रहा है? नहीं दोस्तों। तो यही वजह है कि मैं मसाले सबसे लास्ट में ऐड करती हूँ, जबकि इन्हें तो मैंने ये घेर दिया है नमक, और अब मैं दे रही हूँ इसमें हल्की सी मिर्ची, क्योंकि मैंने इसमें हरी मिर्च ऑलरेडी घेर दी है। थोड़ा इसमें हल्दी, और इसके बाद हम इसे चला देंगे अच्छी तरह। और ये हो चुकी है हमारी भिंडी तैयार। दोस्तों भिंडी में दोस्तों मुझे मसाला ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है, कम ही मसाला अच्छा लगता है। तो जैसे मैं बनाती हूँ तो ऐसे मेरे बच्चों को भी पसंद है, तो इसीलिए बच्चे भी मेरे ऐसे ही पसंद करते हैं। तो मेरी भिंडी अब रेडी हो चुकी है, और अब थोड़ी देर बाद मैं कान्हा जी को भोग लगाऊंगी। तो दोस्तों एक बात और बताना चाहूँगी, मैं अपने कान्हा जी को जैसा खाना खाती हूँ वैसे ही खिलाती हूँ। दोस्तों मैं कहते हैं कि कान्हा जी को प्याज नहीं खिलाना,
प्याज नहीं खिलाना चाहिए कान्हा जी को। लेकिन दोस्तों जहाँ से भिंडी आलू ये सब आते हैं वहीं से प्याज भी आती है। तो दोस्तों मेरा मानना तो ये है कि मैं अपने कान्हा जी को जैसा खाती हूँ वैसा ही खिलाती हूँ। कभी कभी होता है कि मेरा मन नहीं करता तो मैं प्याज नहीं खिलाती, तो दही और चीनी या बूरा या चावल और घी और बूरा मिला के भोग लगा देती हूँ। और लेकिन वैसे मैं जो खाती हूँ जैसा खाती हूँ मैं अपने कान्हा जी को वैसा ही खिलाती हूँ, लेकिन वो शुद्ध होना चाहिए। प्याज दोस्तों ऐसा नहीं है कि प्याज मतलब बहुत बेकार चीज़ है, आती तो वो खाने में ही है। तो दोस्तों प्लीज़ कमेंट में बताइएगा कि मेरा ब्लॉग कैसा लगा, और कहीं पे भी अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो उसके लिए सॉरी और क्षमा चाहते हैं। राधे राधे, जय माता दी। हेलो दोस्तों, तो ये हो चुका है मेरा खाना तैयार, और ये मैंने अपने कान्हा जी के लिए भिंडी और रोटी तैयार कर दी है, और अब मैं अपने कान्हा जी को भोग लगाऊंगी दोस्तों। तो प्लीज़ देखिएगा, मैं अपने कान्हा जी को खाना खिला रही हूँ। लीजिए कान्हा जी, खाना खाइए, भोग लगाइए। आपको बहुत टाइम हो गया खाना खाए हुए, ज़्यादा टाइम हो गया आज खाना खाने के लिए। तो ये मेरे छोटे से कान्हा जी हैं, इन्हें भी मैं खाना खिलाऊंगी। और ये मेरे कान्हा जी अब खाना खाएंगे। तो कान्हा जी का पेट भर जाएगा, फिर मैं कान्हा जी को खाना खिलाऊंगी, पानी पिलाऊंगी। अब मेरे कान्हा जी खाएंगे खाना। खाना खाने के बाद अब मेरे कान्हा जी पिएंगे जल, इन्हें जल पिलाऊंगी। मैंने पिला दिया है इन्हें जल।